ब्रह्मदेव, यहाँ तो विरजा नदी में करोड़ों ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं। उनमें भी आप जैसे ही पृथक पृथक देवता वास करते हैं। अरे, क्या आप लोग अपना नाम गाँव तक नहीं जानते? जान पड़ता है कि कभी यहाँ आए नहीं है। अपनी थोड़ी सी जानकारी। वेलकम टू नॉट अ मिथ। आध्यात्म से जुड़े वीडियोस पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को नॉट अ मिथ चैनल के एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स और टाइम डिलेशन, ये सब क्वांटम फिजिक्स के थ्योरीज आजकल बहुत चर्चा में है। क्वांटम फिजिक्स के ये सब थ्योरीज लगभग 100-150 साल पहले की ही है। पर क्या आपको ये पता है कि हमारे सनातन शास्त्र में इन सब का मेंशन बहुत पहले से ही था। हमारे जो ऋषि मुनि थे, उनके पास खगोल विज्ञान का पूर्ण ज्ञान था। टेलीपोर्टेशन से लेकर टाइम डिलेशन से जुड़ी कई विषय हमारे महापुराण और उपपुराणों में मिलते हैं। उन्हीं क्वांटम फिजिक्स के थ्योरीज में से मल्टीवर्स की जो थ्योरी है, उसकी गूढ़ जानकारी कैसे हमारे शास्त्र में दी गई है, उसी के बारे में आज हम जानेंगे। पर अगर आपको मल्टीवर्स की थ्योरी नहीं पता है, तो उसके लिए उस थ्योरी को बहुत ही संक्षिप्त में अभी हम जानेंगे। 1950s में ह्यूग एडवर्ड नाम के एक फिजिसिस्ट ने मल्टीवर्स के इस कॉन्सेप्ट को रखा। चलिए उसे समझते हैं। ये हमारी सोलर सिस्टम है। हमारे इस सोलर सिस्टम अर्थात सौर मंडल के अलावा भी और भी कई नक्षत्र मंडल, उल्कापिंड, अरबों सितारों से बनता है एक गैलेक्सी या आकाशगंगा। एक आकाशगंगा या गैलेक्सी के मध्य में एक ब्लैक होल होता है, जिसे कृष्ण विवर भी कहा जाता है। इसी के ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण के बल से सारे नक्षत्र मंडल, उल्कापिंड और अरबों सितारे एक साथ जुड़े रहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे गैलेक्सी रखा गया है, पर हमारी गैलेक्सी ही एकमात्र नहीं है। ऐसे कई है। जिस तरह से करोड़ों अरबों ग्रहों से बने आकाशगंगा में हम सभी रहते हैं, ऐसे ही बहुत सारी आकाशगंगाएं मौजूद है। ये उतनी ही है जितना कि शायद हम कभी गिन भी ना पाए, और इतनी ही असंख्य आकाशगंगाओं से मिलकर बनता है एक कॉस्मिक वेब। इस कॉस्मिक वेब से गठित होता है एक ब्रह्मांड। अब आप कह सकते हैं कि अरे, ये तो व्याख्या हुई, थ्योरी कहाँ है? तो थ्योरी अब शुरू होती है। अगर इसी एक ब्रह्मांड को आप एक पानी के बूंद के समान माने, तो इस पानी का एक पूरा समुद्र है। अर्थात मल्टीवर्स की थ्योरी ये बताती है कि हमारा ब्रह्मांड, जो सैकड़ों अरबों आकाशगंगाओं, अनगिनत सितारों के साथ 10 अरब प्रकाश वर्ग की क्षेत्र में फैला हुआ है, वो केवल एक नहीं है। इसके अलावा भी अनंत ब्रह्मांड होने की संभावना है। और यही थ्योरी मल्टीवर्स की थ्योरी है, जो कि बस आज से 72 साल पहले ही आई है। पर जब आप वैदिक सनातन शास्त्र को खोलेंगे, तब आप देख पाएंगे कि इससे जुड़ी घटनाएं और लेखनी हमारे पौराणिक ग्रंथों में भरे पड़े हैं। उन्हीं सब शास्त्रों में से आज हम श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड के दूसरे अध्याय की एक घटना सुनेंगे, जहाँ नारद मुनि बताते हैं कि एक बार पृथ्वी में दैत्य, दानव और आसुरी प्रवृत्ति के लोग बढ़ रहे थे। तब भूदेवी अर्थात पृथ्वी की देवी एक गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें अपने दुख को व्यक्त किया। तब ब्रह्मा जी अपने साथ शिव जी और बाकी देवताओं को लेकर चतुर्भुजी श्री विष्णु के पास गए और उनके सामने इस विषय को रखा। तब श्री विष्णु ने कहा, ब्रह्मन, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी, परमेश्वर, अखंड स्वरूप तथा देवातीत है। उनकी लीलाएं अनंत और अनिर्वचनीय है। उनकी कृपा के बिना ये कार्य कदापि सिद्ध नहीं होगा। अतः तुम उन्हीं के अविनाशी एवं परम उज्जवल धाम को शीघ्र जाओ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आपके अतिरिक्त दूसरा भी कोई परिपूर्णतम तत्व है? ये मैं नहीं जानता। यदि कोई दूसरा भी आपसे उत्कृष्ट परमेश्वर है, तो उनके लोक का मुझे दर्शन कराइए। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड के शिखर पर विराजमान गोलोक धाम का मार्ग दिखलाया। नारायण के जब वामन अवतार हुए थे, तो उन्हीं के पैर के बाएं अंगूठे से हमारे ब्रह्मांड के शिरोभाग में एक विवर हो गया था। तो उसके कारण जो छिद्र हुआ था, वो ब्रह्म द्रव्य से परिपूर्ण था, ऐसा यहाँ लिखा गया है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि क्या ये संभव है कि ब्रह्मांड में कोई छिद्र बन जाए? ये प्रश्न मुझे भी आया था जब मैं इसको पढ़ रही थी। तो तब मैंने इस विषय में इंटरनेट में थोड़ा बहुत सर्च किया। तब मुझे ये मिला। 14 मई 2009 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने
प्लैंक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को डिटरमाइन करने के लिए ही भेजा गया था। इस स्पेसक्राफ्ट में लगे सेंसर्स पहले के WMAP से ज्यादा सेंसिटिव था। ईसा ने इस मिशन को नासा के द्वारा किए गए WMAP के ऑब्जर्वेशन को इम्प्रूव करने के लिए ही किया था, और वाकई में प्लैंक स्पेसक्राफ्ट के द्वारा रिकॉर्डेड डेटा से हमें CMB की डिटेल्ड मैप मिली, जहां उन्हें मैप में एक सुपर वॉइड दिखी, जिस स्थान का टेम्परेचर CMB मैप के बाकी ठंडे रीजन से भी ज्यादा ठंडा और बहुत बड़ा था। उस भाग को कोल्ड स्पॉट कहा गया, जो कि CMB के एवरेज टेम्परेचर से भी 0.00007 केल्विन ठंडा था, अर्थात वहाँ मैटर ना के बराबर मौजूद था। अर्थात उस जगह में एक सुपर वॉइड है। पर आखिर ये सुपर वॉइड बना कैसे? इसका क्या कारण हो सकता है? आखिर ये इतना बड़ा वॉइड कैसे बना होगा? ये सुपर वॉइड करीब 1 अरब प्रकाश वर्ष अर्थात 1 बिलियन लाइट ईयर्स के दायरे में फैला हुआ है, जहाँ पर ना के बराबर गैलेक्सीज मौजूद है। पर ये वॉइड बना कैसे था? हमारे ब्रह्मांड में इतना बड़ा विवर बना कैसे? शायद गर्ग संहिता में लिखे नारायण के वामन अवतार के द्वारा ही ये विवर बन गया हो, क्या पता। उसी अध्याय में आगे लिखा गया है कि वो जो विवर या जो छिद्र था वो ब्रह्म द्रव्य से पूर्ण था। अब हो सकता है कि वो ब्रह्म द्रव्य स्पेस प्लाज्मा हो या डार्क मैटर हो या फिर जो भी है वो हमें अभी नहीं पता है। अभी आगे लिखा गया है कि जो देवता और ब्रह्मा जी थे वे सभी किसी जलयान के द्वारा निकले, और जब वे निकले वहाँ ब्रह्मांड के ऊपर पहुंचकर उन सभी ने नीचे की ओर उस ब्रह्मांड को बिंब फल के जैसे तूमे की भांति देखा, और उसके अलावा भी अन्य बहुत से ब्रह्मांड उसी जल में इंद्रायण फल के जैसे इधर उधर लहरों में लुढ़क रहे थे। ये देखकर सब देवताओं को विस्मय हुआ। वे सब देखकर चौंक गए। ग्रंथ में ये जो बात लिखी गई है इससे पता चलता है कि कैसे मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ बताया गया है। इसके बाद आगे कहा जा रहा है कि वहाँ से करोड़ों योजन पार उन्हें 8 नगर मिले, और उसके आगे उन्हें एक विरजा नदी दिखी। वो जो प्रदेश उन्हें दिखा वो जैसे एक शुभ्र रेशमी वस्त्र के समान दिखाई पड़ रहा था। उसी विरजा नदी के तट को देखते हुए वो एक बहुत सुंदर नगर जैसे स्थान में पहुँचे, जो कि अनंत कोटि सूर्य की ज्योति का महान एक पुंज जान पड़ता था। उसे देखकर जो देवताएं थे उनकी आंखें चौंधिया गई। उस पर पराभूत होकर जो जहाँ थे जहाँ के तहाँ खड़े रहे। तब भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी उस तेज को प्रणाम कर उसका ध्यान करने लगे, और ध्यान करने पर परम शांतिमय साकार धाम एक दिखा। वहाँ उन्हें धवल वर्ण की 1000 मुख वाले शेषनाग के दर्शन हुए, जिनकी गोद में गोलोक धाम उन्हें दिखा। एक ऐसा धाम उन्हें दिखा जिसमें समय अर्थात काल का कोई प्रभाव न चलता हो, जिसमें माया का कोई वश नहीं चलता। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, 16 विकार, 3 गुण तथा महातत्व भी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। वहाँ उन्हें बहुत ही सुंदर मनोहर रूप वाली श्री कृष्ण पार्षदा द्वारपालिका के रूप में दिखी। देवताओं को आते हुए देखकर उन्होंने मना किया। तब देवताएं बोले, हम ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम के लोकपाल और इंद्र आदि देवता है, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। देवताओं की बात सुनकर उन सखियों ने, जो श्री कृष्ण की द्वारपालिकाएं थी, अंतःपुर में जाकर देवताओं की बात कह सुनाई। तब एक सखी जिनका नाम शतचंद्र नना था वो बाहर आई और देवताओं से वहाँ आने का कारण पूछा। शतचंद्र नना जी ने कहा, यहाँ पधारे हुए आप सब देवता किस ब्रह्मांड के निवासी है, ये शीघ्र ही बताइए, तब मैं भगवान श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए उनके पास जाऊंगी। तब देवताओं ने कहा, अहो ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, क्या अन्यान ब्रह्मांड भी है? हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा। शुभे, हम तो यही जानते हैं कि एक ही ब्रह्मांड है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। तब शतचंद्र नना जी ने कहा, ब्रह्मदेव, यहाँ तो विरजा नदी में करोड़ों ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं, उनमें भी आप जैसे ही पृथक पृथक देवता वास करते हैं। अरे क्या आप लोग अपना नाम गाँव तक नहीं जानते? जान पड़ता है कि कभी यहाँ आए नहीं है, अपनी थोड़ी सी जानकारी में ही हर्ष से फूल उठे हैं। जान पड़ता है कभी घर से बाहर ही नहीं निकले। जैसे गुलर के फलों में रहने वाले कीड़े जिस फल में रहते हैं उसके सिवा दूसरे को नहीं जानते, उसी प्रकार आप जैसे साधारण जन जिसमें उत्पन्न होते हैं एकमात्र उसी को ब्रह्मांड समझते हैं।
मतलब आप सोचिए, श्री गर्ग संहिता में एक घटना के माध्यम से किस प्रकार ब्रह्मांड के अनेक होने का प्रमाण दिया गया है। कितनी गूढ़ जानकारी एक घटना के माध्यम से इसमें बताया गया है कि इसमें आगे लिखा गया है कि सभी देवता उपहास के पात्र बने खड़े थे और चुप हो गए थे। तभी श्री विष्णु ने कहा कि जिस ब्रह्मांड में भगवान का सनातन अवतार हुआ है, त्रिविक्रम अर्थात विराट स्वरूपधारी वामन के नख से जिस ब्रह्मांड में एक विवर बन गया है, वही हम निवास करते हैं। जब भगवान विष्णु की ये बात शतचंद्र नना जी ने सुना, तब उन्होंने उनकी बहुत प्रशंसा की और स्वयं भीतर चली गई। फिर शीघ्र ही आई और सबको अंतःपुर में पधारने की अनुमति दी। इसके आगे ये घटना ऐसी कंटिन्यू होती है। आप बस सोचकर देखिए कि किस प्रकार से मल्टीपल यूनिवर्स होने की बात को एक घटना के माध्यम से समझाया गया है। श्री वामन जी के पैर से ब्रह्मांड में एक विवर बन जाना, ब्रह्मांडों को फल की आकार के समान तैरते देखना, उसके बाद वो डिस्टेंस बताना कि कैसे करोड़ों योजन दूर उन्हें एक ज्योतिर्मय प्रकाश स्रोत दिखा। आपको क्या लगता है, क्या ये सब कुछ माइथोलॉजी ही है, अर्थात क्या ये सब कुछ मिथ है? इसी ग्रंथ के समान कई महापुराण और उपपुराण मिलते हैं जिनमें ऐसी घटनाओं का वर्णन हुआ है। महाभारत, रामायण ये भी सनातन शास्त्र का ही भाग है। आपको क्या लगता है, क्या ये सब कुछ मिथ है? क्या इनमें कोई प्रामाणिकता नहीं है? मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये सभी घटनाएं कोई माइथोलॉजी होंगी। I don't think it's a myth. It's not a myth. आपको इस विषय में क्या लगता है, ये कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक दे दीजिए। जिस एनॉर्मस होल यानी सुपर वर्ड का मेंशन मैंने इस वीडियो में किया है, उसके बारे में आपको क्या लगता है? इस वीडियो के ऊपर आपका क्या मत है? इसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी वीडियोस को पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड राधे राधे। रूठो जो तुम तो मनाऊं मैं, तुम हंस दो तो मुस्काऊं मैं। तुम बिन मुझे कुछ भाए ना, जहाँ देखूं तुमको ही पाऊं।